ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। सभी वैष्णव श्रोतागणों का आज के इस भागवत कथा में हार्दिक स्वागत है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा इस्कॉन डिज़ायर ट्री के सभी भक्तों का, विशेष रूप से आदरणीय वैष्णव सेवा प्रभु, मेरे परम मित्र परंपरा वाणी प्रभु, जिन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि मैं भगवान कृष्ण की कुछ लीलाओं पर कुछ शब्द कह सकूं। तो आज हम दशम स्कंद के भगवान की द्वारका लीला में से कुछ चर्चा करना चाहेंगे। तो प्रस्तुत है दशम स्कंद, अध्याय 80वां, श्लोक क्रमांक 3। सा वाज्ञया तस्य गुणान् गृणीते करौ च तत्कर्म करौ मनश्च स्मरेद्वसन्तं स्थिरजङ्गमेषु शृणोति तत्पुण्यकथा सकर्णः। अनुवाद: असली वाणी वही है जो भगवान के गुणों का वर्णन करती है। असली हाथ वे हैं जो उनके लिए कार्य करते हैं। असली मन वह है जो प्रत्येक जड़ चेतन के भीतर निवास करने वाले उन भगवान का सदैव स्मरण करता है। और असली कर्ण वह हैं जो निरंतर उनकी पुण्य कथाओं का श्रवण करते हैं। तात्पर्य परम पूज्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। पिछले श्लोक में भगवान को समर्पित श्रवणेंद्रियों की प्रशंसा कर चुकने के बाद राजा परीक्षित अन्य इंद्रियों का भी उल्लेख करते हैं, जिससे हमें कृष्ण भावनामृत का पूरा चित्र प्राप्त हो सके। यहां वे बतला रहे हैं कि शरीर के सारे अंग व्यर्थ हो जाते हैं यदि उनका संबंध कृष्ण से नहीं रहता। द्वितीय स्कंद के तीसरे अध्याय में श्लोक क्रमांक 20 से 24 में शौनक ऋषि द्वारा ऐसा ही कथन दिया गया है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती उल्लेख करते हैं कि कृष्ण भावनामृत में सारी इंद्रियों को मिलजुल कर कार्य करना चाहिए। दूसरे शब्दों में आंखें या कान चाहे जो भी अनुभव करें, मन को तो एकमात्र अंतर्यामी कृष्ण का ही स्मरण करना चाहिए। अनुवाद एक बार फिर पढ़ता हूं। असली वाणी वही है जो भगवान के गुणों का वर्णन करती है। असली हाथ वे हैं जो उनके लिए कार्य करते हैं। असली मन वह है जो प्रत्येक जड़ चेतन के भीतर निवास करने वाले उन भगवान का सदैव स्मरण करता है। और असली कान वे हैं जो निरंतर उनकी पुण्य कथाओं का श्रवण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन
तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमामि विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो जैसा कि हमने इस दिव्य श्लोक में पढ़ा, राजा परीक्षित इंद्रियों के वास्तविकताओं के विषय में बता रहे हैं। कान वही हैं जो सदा भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का स्मरण करता रहे। हाथ वही हैं जो उनकी सेवा में लगे रहे। सभी इंद्रियों को भगवान की कृष्ण में लगाना ही वास्तव में इंद्रिय की विजय है। इंद्रियों पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। ये श्लोक महाराज परीक्षित ने तब पूछा जब उनके हृदय में एक दिव्य जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि प्रभु, आपने मुझे कृष्ण की बाल लीलाएं सुनाई, ऐसी मनमोहक लीलाएं आपने वर्णन की है। फिर आगे चल के आपने मथुरा की लीलाएं सुनाई, फिर आपने द्वारका की भी बहुत सारी लीलाएं सुनाई, परंतु मैं कृष्ण के उस सखा की लीला सुनना चाहता हूं जिसका नाम सुदामा है। तो ये जो दशम स्कंद का जो 80वां अध्याय है, ये सुदामा चरित्र है। और भगवान कृष्ण की परम मित्रता का ऐसा सुंदर और मनमोहक वर्णन सुखदेव गोस्वामी इस अध्याय में सुनाते हैं। मैं सोच रहा था कि अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के इन 54 वर्षों में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कृष्ण जन्माष्टमी सभी भक्तों को अपने घरों में रहकर मनानी पड़ रही हो। हर वर्ष कृष्ण जन्माष्टमी पर लाखों की संख्या में भक्तगण कृष्ण मंदिरों में उपस्थित होते हैं।
परंतु इस वर्ष भगवान की ये अजीब इच्छा है कि सभी भक्त अपने घरों में रहकर उनके इस दिव्य जन्म को मनाएं। परंतु भगवान की जितनी भी कार्य हैं, जितनी भी भगवान की इच्छाएं हैं, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, भगवान के भक्त कोई न कोई तरीका अवश्य ढूंढ लेते हैं भगवान के लीलाओं का श्रवण करने, भगवान के दिव्य कथाओं का कीर्तन श्रवण करने, भगवान के जन्म का दिव्य त्योहार मनाने का। आज भले ही भक्तगण मंदिरों में एकत्र नहीं हो पा रहे हैं, परंतु हम देख रहे हैं कि सारे विश्व में लाखों करोड़ों भक्तों ने अपने हृदय में ही कृष्ण का ऐसा दिव्य सुंदर मंदिर बना लिया है और सब लोग बड़ी उत्सुकता से और एकाग्रता से भगवान की दिव्य लीलाएं कह रहे हैं, सुन रहे हैं। सोशल मीडिया पे हम देखते हैं कि हर जगह कीर्तन हो रहे हैं, कथाएं हो रही हैं। ऐसा पहले नहीं देखने में आया था। तो हर कठिन परिस्थिति के पीछे कोई न कोई वरदान अवश्य छुपा होता है और इसीलिए इस्कॉन डिजायर ट्री का हम सबको बहुत ही हृदय से धन्यवाद करना चाहिए, जिन्होंने ये दिव्य उत्सव का आयोजन किया है, जहां वरिष्ठ भक्तों के द्वारा कीर्तन, प्रवचन, कथा ये सब चल रही है। इस संसार में कथा के समान, कृष्ण कथा के समान और कुछ नहीं है। कथा समानम भुवि नास्ति किंचित। जहां कृष्ण कथा होती रहती है, वहां पर हर प्रकार का सुख और आनंद अपने आप अनुभव होने लगता है। हम देखते हैं कि शास्त्रों में कई जगह, विशेष रूप से भागवत में तो हर एक अध्याय में कृष्ण की कथा के विषय में बहुत कुछ आता है। शृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन देयन्तस्तु अभद्राणि विधूनोते सरत्सताम। हृदय के सारे कल्मश, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर्य, ये सब कुछ दूर होने लगते हैं सिर्फ कृष्ण कथा सुनने से। कुंती महारानी कहती है, शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्त्यभीक्ष्णशः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जना तैव पश्यन्त्यचिरेण तावकं भवप्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। कि कृष्ण की सुंदर लीलाओं का श्रवण करने से, कृष्ण की लीलाओं का कीर्तन करने से, कथन करने से क्या होता है? साक्षात ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण का दर्शन प्राप्त होता है। ऐसा दर्शन जो ही वास्तव में हमें जन्म मृत्यु के इस चक्र से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त कर सकता है। सताम प्रसंगाम मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायन कथा तज्जोषणाद शुवर्वर्पणी श्रद्धा रतिर भक्तिरनुक्रमिष्यति। कपिल भगवान भी यही बात अपनी माता से कहते हैं कि जो भक्त कृष्ण कथा में लगे हैं, जो सदैव अपने कर्णों का प्रयोग कृष्ण कथा के लिए करते हैं, ऐसे भक्तों का क्या होता है? तज्जोषणाद अश्व अपवर्ग वर्णनी। कि अपवर्ग क्या है? वो भव रोग जिसमें हम सारे प्राणी अनादि काल से जकड़े हुए हैं, वो भव रोग। पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरपि जठनी जठरे शयनम। बार बार इस मृत्यु लोक में जन्म लेना, फिर मर जाना, फिर जन्म लेना, फिर मर जाना, बार बार किसी जननी के गर्भ में प्रवेश करना, यही वास्तव में भव रोग है।
निवृत्त तरशैर उपगीयमानात् भवौ सदा चोत्र मनोभिरामात्। तो इस भव रोग से मुक्ति प्राप्त करने का क्या तरीका है? कृष्ण की कथाओं का चिंतन करना, कृष्ण की कथाओं का श्रवण करना। तज्जोषणाद अश्व अपवर्ग वर्तमनि। तो पवर्ग का जो विरुद्ध है, जो उल्टा है, वो है अपवर्ग। पवर्ग क्या है? पवर्ग वो है जो इस संसार में हर प्राणी को अत्यंत परिश्रम करवाता है। उस परिश्रम के द्वारा वो एक पशु की भांति फेन उसके मुंह से निकलने लगता है, और ऐसा परिश्रम करता है जो वास्तव में व्यर्थ है, व्यर्थ है। प फ ब भ भयभीत रहता है, सदैव भयभीत रहता है, और सदैव मृत्यु के इस पाश में बंधा रहता है। तो ये पवर्ग है। और अपवर्ग क्या है? अपवर्ग है इस सबसे मुक्ति। तो कृष्ण कथा सुनने से हर प्राणी को अपवर्ग की प्राप्ति होती है। और इतना ही नहीं, साथ साथ श्रद्धा रतिर भक्ति अनुक्रमश्यति। कपिल भगवान कहते हैं कि साथ साथ हृदय में श्रद्धा उत्पन्न होती है। रति, जो भगवान की लीलाओं के प्रति आकर्षण है, वो बढ़ता है, और अंततः कृष्ण प्रेम, कृष्ण के प्रति भक्ति प्राप्त होती है। तो देखिए, कथा का वर्णन, कृष्ण कथा का वर्णन जगह जगह शास्त्रों में आया है, और इसीलिए हर एक प्राणी का ये कर्तव्य बनता है कि वह अपने जीवन में कृष्ण कथा को सदैव महत्व दे। ये जीवन, जन्म से मृत्यु के बीच जो मनुष्य जीवन हमें प्राप्त है, इसके जो ये अनमोल जो हमारे पल हैं, हमारे जो समय के पल हैं, इनको बहुत ही श्रद्धा से, गंभीरता से लेना चाहिए, और भगवान कृष्ण की दिव्य लीलाओं का कथन श्रवण करना चाहिए। तो आइए दशम स्कंद के इस बहुत ही सुंदर सुदामा चरित्र की इस कथा को आज हम प्रयत्न करते हैं थोड़ा बहुत समझने का। इसमें से क्या शिक्षाएं हम ले सकते हैं, क्या शिक्षाएं हमारे वैष्णव आचार्यों ने दी हैं, उन पर थोड़ा सा हम चिंतन मनन करते हैं। तो परीक्षित के इन प्रश्नों को सुनने के बाद सुखदेव गोस्वामी बड़े प्रसन्न हुए, और फिर उन्होंने वर्णन आरंभ किया। और वर्णन में शुरुआत में उन्होंने कहा, कृष्ण से आसीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। हे परीक्षित, कृष्ण के एक ऐसे सखा हुए थे जो कृष्ण आसीत सखा कश्चित, जो हमेशा कृष्णमय रहते थे। ब्राह्मणो ब्रह्म वित्तमः, जो बचपन से ही ब्राह्मण थे, और केवल जन्म से ब्राह्मण नहीं थे, कर्म से भी ब्राह्मण थे। विरक्त इंद्रियार्थेषु, उनकी इंद्रियां संपूर्ण रूप से इंद्रिय भोग, इंद्रिय तृप्ति से विरक्त थी। प्रशांत आत्मा, ये एक ऐसे विप्र थे, एक ऐसे ब्राह्मण थे जो सदैव प्रशांत थे, जो हमेशा शांत थे। जितेंद्रिय, और कैसे शांत थे? क्योंकि उन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली थी। तो देखिए भक्तों, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि सुदामा जी का जो सबसे पहला जो परिचय है, जो इंट्रोडक्शन है, सुखदेव गोस्वामी जैसे एक महाभागवत कर रहे हैं, वो सुनिए कि वो जन्म से ही नहीं, कर्म से भी ब्राह्मण थे। इस संसार में हम देखते हैं कि अपने आप को ब्राह्मण कहने वाले तो बहुत हैं, अपने आप को ब्राह्मण समझने वाले तो बहुत हैं, परंतु ब्राह्मणों का कर्म कितने कर पाते हैं? कितने ऐसे सच्चे ब्राह्मण हैं जो वास्तव में ब्राह्मणों के जैसे कर्म करते हैं? जन्मना जायते शूद्र, ये कहा गया है
कलयुग में वास्तव में कोई ब्राह्मण नहीं है। कलयुग में तो जन्म से सभी शूद्र हैं, परंतु संस्कारात् भवेद द्विज। संस्कार जो होते हैं, हमारे वैदिक संस्कार जो हैं, उनका अध्ययन करने से, उनका पालन करने से हो सकता है कि हम जो शुद्ध प्रवृत्ति से पैदा हुए हैं वो विप्र बन जाएं। और ब्रह्म ज्ञाना इति ब्राह्मणा, जो वास्तव में ब्रह्म को समझते हैं, जो वास्तव में कृष्ण को समझने का प्रयत्न करते हैं, ऐसे ही वास्तव में ब्राह्मण हैं। अन्यथा जनेऊ पहनने के पश्चात भी अगर लोग पाप कर्मों में लगे हैं, सिगरेट तंबाकू पीते हैं, शराब आदि पीते हैं, तो ऐसे नाम मात्र के ब्राह्मणों का कोई कार्य नहीं, कोई फायदा नहीं है। तो ये बड़ा आवश्यक है समझना कि ब्राह्मण कौन है। सुदामा जी का चरित्र जब हम देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि वास्तविक ब्राह्मण कौन है, जो सदैव कृष्णमयी रहते हैं, जो सदैव अपनी इंद्रियों को अपने वश में करने का प्रयत्न करते हैं, शांत रहते हैं। शांत कौन रह सकता है? इस संसार में लोग अपना नाम तो रख लेते हैं, शांति बहन, शांति भाई, ये सब नाम रखते हैं, लेकिन क्या वास्तव में अपने नाम के अनुसार वो अनुभव कर पाते हैं? शांत वो है जिसका मन उसके वश में हो। यहां पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय। सुदामा जी एक ऐसे व्यक्तित्व थे जो प्रशांत थे, हमेशा शांत रहते थे। क्यों, कैसे रह पाते थे? हालांकि हम जब पढ़ेंगे, देखेंगे तो हम देखते हैं कि उनके जीवन में ऐसी दरिद्रता थी कि हम में से कोई कल्पना तक नहीं कर सकता। परंतु ऐसी दरिद्रता के बावजूद भी सुदामा जी प्रशांत थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका वश, उनका जो मन था उनके वश में था। और अपने मन को वही वश में कर पाता है जो अपना मन सदैव कृष्ण में लमाए रखता है। मन मना भव मद भक्तो मद्या जीवाम नमस्कुरु। यही तो कृष्ण ने कहा है कि हे अर्जुन, इंद्रियाणा परान्य होर, कि ये जो इंद्रियां हैं इनसे ऊपर मन है, मन से ऊपर बुद्धि है, बुद्धि से ऊपर आत्मा है। तो अगर अपनी तुम आत्मा को मुझ में लगा के रखोगे तो अपने आप ये बुद्धि, मन और इंद्रियां तुम्हारे वश में हो सकती हैं। तो मन को वश में रखना बड़ा ही आवश्यक है। नंद महाराज का एक नाम है महामन। ये बड़ा ही सुंदर दृष्टांत मैंने कुछ दिन पहले सुना। उनका एक नाम है महामन। अब हमारे आचार्यगण जीव गोस्वामी ये बताते हैं कि महामन का अर्थ क्या है। महामन वो हैं जो सदैव कृष्ण का मनन भी करते हैं और नमन भी करते हैं। अब देखिए, नंद जी का जो नाम है वो न से शुरू होता है। मन के आगे यदि न लगा दिया जाए तो वो बन जाता है नमन, और मन के पीछे अगर न लगा दिया जाए तो वो बन जाता है मनन। सो नमन और मनन। तो जिनका मन सदैव कृष्ण में रत रहता है, उनके मनन चिंतन में लगा रहता है, उनको नमन करता रहता है, ऐसे हैं नंद बाबा, जिनका नाम है महामन। तो भक्तों, मन को वश में रखना बड़ा आवश्यक है। प्रभुपाद जी एक कथा सुनाया करते जो आपसे मैं सुनाना चाहूँगा कि एक बड़ा ही धनवान व्यक्ति था और उसकी ऐसी इच्छा हुई कि ये सारा दिन मैं सुबह से रात तक गधे की जैसे मेहनत करता हूँ, कार्य करता हूँ, काम करता हूँ, लेकिन सारे धन ऐश्वर्य को भोगने का मेरे पास समय नहीं है। बड़ी ही साधारण सी बात लगती है, इस संसार में अधिकतर लोगों का यही हाल है। तो वो सोचने लगा कि
कोई ऐसा मंत्र मिल जाए कि कोई कोई जिन आ जाए मेरे पास। तो कभी कभी भगवान को चमत्कार कर देते हैं। तो इस धनवान व्यक्ति ने अपने गुरु के पास जाके पूछा, तो गुरु समझ गए कि इस धनवान लोभी को सुधारने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। गुरु जी ने एक ऐसा मंत्र दिया कि जिसको बोलते ही एक जिन प्रकट हो जाता था। गुरु ने कहा, ये जो जिन है ये तुम्हारा सब काम करेगा और तुम आराम कर सकते हो। तो वो धनवान व्यक्ति बड़ा खुश हुआ, यही तो चाहिए था मुझे। तो उसने उस जिन को सेवा में लगा दिया। उसके बहुत बड़ा कारोबार था, जगह जगह उसके धंधे बिजनेस आदि चल रहे थे। तो जिन ने कहा, बस आप आज्ञा दीजिए, मैं तुरंत काम आपका निपटा के आ जाऊंगा। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले एक चीज याद रखना है आपको कि यदि आपने मुझे खाली छोड़ दिया तो मैं आप ही को खा जाऊंगा। तो वो धनवान व्यक्ति सोचा, है बड़ी ये तो बहुत ही अजीब तरह का एक शर्त है। चलो लेकिन कोई बात नहीं, बहुत काम है मेरे पास, मैं सुबह से रात तक गधे के जैसे काम करता हूँ, तो मेरे पास बहुत काम है, आप कोई चिंता नहीं करो। तो उसने फटाफट लिस्ट पकड़ा दी, ये करो वो करो, ये करो वो करो, इस शहर जाओ वहाँ जाओ, ये जो वेयर हाउस में जाके ये काम निपटा के आओ, वो काम निपटा के आओ। अब ये जो जिन था ये हर कार्य चुटकी बजाते ही कर देता था और आके खड़ा हो जाता था, आगे बताओ आगे बताओ आगे बताओ आगे बताओ। तो तब ये जो व्यक्ति था ये परेशान हो गया कि ये तो बार बार मेरे पास आके खड़ा हो जाता है, क्या करें क्या करें क्या करें। और घबराने लगा कि अगर मैं इसे नहीं बताऊंगा तो ये तो बड़ी आपत्ति की बात हो जाएगी, ये मेरी हत्या कर देगा, मुझे खा जाएगा, मुझे मार डालेगा। तो वो गया अपने गुरु के पास और गुरु जी ने उसे उत्तर दिया, मैंने तो कहा था कि ज़्यादा अधिक लोभ करोगे तो समस्या में पड़ जाओगे। हाँ लेकिन गुरुदेव मैं नहीं जानता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। तो उसने कहा, चलो अब क्योंकि तुम मेरे शरण में आए हो तो मैं तुम्हें इसका उपाय भी बता देता हूं। तो उन्होंने कहा कि इसे कहो कि तुम्हारे खेतों में जाकर एक 300 फुट का खड्डा खोद दे और उसमें एक बांबू गाड़ दे और फिर उसे कहो कि जब तक मैं कहूं नहीं ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर करता रहे। तो वो धनवान साहूकार बड़ा खुश हुआ, उसने कहा ये तो बहुत ही बढ़िया बात है, चलो। चला गया, जिन आ गया, बोलो क्या क्या सेवा है, चलो मेरे साथ खेत में ले गया और फिर उसने कहा कि यहाँ एक 300 फुट का खड्डा खोद दो। खोद दिया, अब क्या करूं, अब एक बांबू गाड़ दो। गाड़ दिया, अब क्या करूं। फिर उसने कहा अब ऊपर से नीचे चले जाओ और नीचे से ऊपर चले जाओ, ऊपर से नीचे चले जाओ, नीचे से ऊपर चले जाओ, जब तक मैं तुम्हें रुकने नहीं कहूं यही करते रहना। तो भक्तों, इस कथा में एक बहुत ही विशेष मर्म छुपा है। ये जो हमारा मन है ये बिल्कुल ऐसे ही होता है। इसे अगर हम एंगेज्ड नहीं रखें, इसे अगर हम व्यस्त नहीं रखें तो ये हमें ही मार डालेगा। खाली मन शैतान का घर, हम सब ने सुना है। तो इसीलिए बड़ा आवश्यक है कि मन को सदैव ऐसी सेवा में लगाए रखें जो हमें मार नहीं डाले परंतु हमें मुक्ति की ओर ले जा सके। तो वो जो गुरुदेव ने जो खड्डा बताया था और ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, वो क्या है, हमारी जो माला है उसके ऊपर हरे कृष्ण महामंत्र ऊपर से नीचे हम गोल गोल ऐसे घुमाते हैं, वैसे ही हमारे मन को सदैव उसमें लगा के रखना है। और ऐसा जब हम करते रहेंगे तो ये मन वश में रहेगा और जो हमने इस मन को खाली छोड़ा तो वो हमें ही समाप्त कर देगा। तो मन को वश में रखना बहुत ही आवश्यक है।
क्योंकि मन को वश में रखने से ही इंद्रियां हमारी वश में रहती हैं। तो ऐसे सुदामा जी थे जो अत्यंत विनम्र भाव के और बड़े ही शांत स्वभाव के व्यक्ति थे। तो आगे सुखदेव गोस्वामी इस कथा में वर्णन करते हैं कि जब कृष्ण बलराम मथुरा आए 12 साल की उम्र में, तो उन्होंने कंसवध किया। कंसवध के बाद अपने माता पिता देवकी और वसुदेव को बंदी गृह से मुक्त कराया। उसके पश्चात वसुदेव जी सोचने लगे कि मेरा पुत्र कृष्ण 12 साल तक स्कूल नहीं गया है, तो इनका विद्या आरंभ करना आवश्यक है, इसको स्कूल भेजना चाहिए। तो सभी भक्तों से विचार विमर्श करने के बाद यह निर्णय किया गया कि कृष्ण और बलराम को उज्जैनी भेज देना चाहिए, सांदीपनी मुनि के आश्रम में। तो ये आयोजन किया गया, बहुत ही सुंदर त्योहार मनाया गया। कृष्ण बलराम विद्या प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं। अब देखिए, ये भी एक बहुत ही विशेष बात है। सारे ब्रह्मांड के अखिल जो नायक हैं, अखिल ब्रह्मांड नायक, जिनके श्वास से सारे वेद निकलते हैं, वो हमें ये दिखाना चाहते हैं कि गुरु के बिना इस संसार में गति कोई संभव नहीं है। एक गुरु की शरण में जाना ये परम आवश्यक है। तस्मात् गुरुम प्रपद्येत। हम प्रतिदिन गाते हैं साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे, कि गुरु का पद क्या है। गुरु साक्षात हरि हैं। गुरु वो हैं जो हमें हरि तक, भगवान कृष्ण तक पहुंचाएंगे। तो इसलिए कृष्ण भगवान स्वयं अपने उदाहरण से हमें बता रहे हैं कि एक गुरु की शरण में जाना परम आवश्यक है। और जो गुरु की शरण में नहीं हैं या फिर गुरु की शरण छोड़ देते हैं, उनकी दुर्गति निश्चित है। एक दृष्टांत आपको बताता हूं। कमल, आप सब जानते हैं, कमल आपने देखा है। कमल का जो पुष्प है, ये एक तालाब में उगता है, और सूर्य की जो किरणें हैं वो उस कमल को इस तरह से पोषण देती है कि जब जब सूर्य उगता है, सूर्य खिला रहता है, तो कमल खिल जाता है। लेकिन यदि इस कमल को आप उस तालाब से बाहर निकाल कर कहीं और फेंक दो, तो वही सूर्य की जो तपन है, वो गर्मी है, वो उसे सुखा के मार देती है। तो देखिए, बड़ा ही सुंदर दृष्टांत है कि जो जीव रूपी कमल, यदि गुरु के रूप का ये जो तालाब है, करुणा का, शिक्षाओं का, कृपा का जो तालाब है, अगर उसमें ये हमेशा रहे, तो भगवान कृष्ण का जो सूर्य है वो उसे और खिलाएगा और उसका पोषण करेगा। और जैसे ही गुरु से कोई विमुख हो जाए, गुरु का कोई अपमान कर दे, गुरु की कृपा से दूर हो जाए, तो वही कृष्ण की जो कृष्ण का सूर्य जो है वो उसे जलाकर राख कर देगा। तो गुरु की महिमा अपरंपार है। बिना गुरु के आज संसार में कोई भी व्यक्ति, किसी भी क्षेत्र में ले लीजिए, कोई प्रगति नहीं कर सकता। यही भगवान हमें बताना चाहते हैं। आचार्य माम विजानीमं नवम मन्येत करहिचित्। जो आचार्य हैं ये मुझसे संपूर्ण रूप से अभिन्न है, इसलिए एक गुरु की शरण में अवश्य जाना चाहिए। तो कृष्ण बलराम भी इसी प्रकार से सांदीपनी मुनि के आश्रम में गए। जब वो जा रहे थे रथ में, तो ऐसा वर्णन आता है पुराणों में कि उन्हें एक छोटा सा बालक सड़क के किनारे बैठा हुआ दिखा। तो कृष्ण ने रथ रोका और जाके देखा कि ये बालक अपने पैर से एक कांटा निकाल रहा है। तो कृष्ण ने पूछा, क्या हुआ मित्र, कोई मदद कर सकता हूं? तो उस बालक ने ऊपर देखा और कहा, नहीं, आप जाइए, मैं अपनी सहायता खुद कर लूंगा।
और अपना कांटा निकालने में व्यस्त हो गया। भगवान कृष्ण अपने मन में सोचने लगे कि अरे, जिनके स्मरण मात्र से संसार के जन्म मृत्यु के सारे कांटे निकल जाते हैं, वही तुम्हारे सामने खड़े हैं। तुम क्यों नहीं बताना चाहते मुझे? लेकिन भगवान मुस्कुराते हुए बोले कि अरे मित्र, मैं तुम्हारी सहायता करना चाहता हूं, बताओ क्या हुआ है। तो कृष्ण ने उस बालक के पैरों को स्पर्श किया और देखा कि एक कांटा बड़ा अंदर घुस गया है। तो भक्तों, आप जानते हैं भगवान ने क्या किया? अपने मोती जैसे दांतों से कृष्ण ने उस बालक के कांटे को बाहर निकाला और फिर उससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? उस बालक ने कहा, मेरा नाम सुदामा है। कहां जा रहे हो सुदामा? ने कहा, मैं सांदीपनि मुनि के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने के लिए जा रहा हूं। अरे, वहां तो हम भी जा रहे हैं, आ जाओ हमारे साथ चलो। तो सुदामा बड़ा घबरा गया। नहीं नहीं, आप बड़े राजकुमार हैं, किसी राजा के पुत्र हैं, मैं आपके साथ चलने योग्य नहीं। नहीं नहीं सुदामा, मैंने तुम्हें मित्र कहा है, चलो। तो ये थी कृष्ण सुदामा की बचपन की पहली भेंट। और फिर तीनों भाई मिलकर सांदीपनि मुनि के आश्रम में आ जाते हैं और वहां पर उनकी शिक्षा प्रारंभ होती है। एक दिन की बात है, सांदीपनि मुनि एक श्लोक का अर्थ सुदामा को पूछते हैं। यह उनका होमवर्क था जो उनको याद करने के लिए कहा गया था। अब सुदामा ने उत्तर दिया हाथ जोड़कर कि क्षमा चाहता हूं गुरुदेव, परंतु मैं ये याद नहीं कर पाया। तो सांदीपनि मुनि ने कहा, तुमने आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम्हें दंड दिया जाएगा। तुम्हारा दंड यह है कि प्रातः उठते ही तुम्हें जंगल जाना होगा, लकड़ी तोड़ के लाना होगा। तो उसने हाथ जोड़ के स्वीकार कर लिया। फिर कृष्ण से पूछा, कृष्ण तुम बताओ इसका अर्थ। अब कृष्ण ने सोचा कि मेरा मित्र सुदामा अकेले जंगल में जाएगा लकड़ी तोड़ने, ये तो अच्छी बात नहीं है। तो कृष्ण अपना सर खुजाने लगे और कहने लगे कि गुरुवर, क्षमा चाहता हूं, मैं भी भूल गया। देखिए, ये बड़ी ही सुंदर बात है कि वो ही कृष्ण जो आगे चल के भगवद गीता का परम ज्ञान पूरे संसार को बांट रहे हैं, वो यहाँ कहते हैं कि मैं एक श्लोक का अर्थ नहीं जानता। ये भगवान की विलक्षण प्रेममयी लीला है। वो नहीं चाहते थे कि मेरे मित्र को अकेले जंगल जाना पड़े। ये परम मित्रता होती है। इस संसार में मित्र देखते हैं हम, जो एक दूसरे से मित्रता का ढोंग तो रचते हैं, परंतु हृदय में इतनी ईर्ष्या और अनेकों प्रकार के कलमश होते हैं। जब मित्र को कोई दंड मिलता है तो बड़ा खुश होता है, अरे वाह, अच्छा है, ऐसा ही होना चाहिए था। ये भावनाएं उत्पन्न होती है। लेकिन सुहृद सर्वभूतानाम, भगवान एक ऐसे मित्र हैं जिनका हृदय हमेशा दुखता है जब उनके किसी भक्त को, उनके किसी मित्र को कोई पीड़ा हो। तो ये थे कृष्ण। तो कृष्ण को भी दंड दिया गया कि तुम्हें भी जाना होगा, तुम भी जाओ। तो अगले दिन प्रातः दोनों जन जंगल में लकड़ी लाने के लिए निकल पड़े। अब साथ में गुरु माता ने थोड़े से चने बांध दिए थे कि भाई तुम लोगों को भूख लगेगी तो तुम खा लेना। अब जंगल में, घने जंगल में जाने के बाद एक वृक्ष के ऊपर चढ़ना था। तो कृष्ण ने कहा, सुदामा ये अच्छा वृक्ष है, चलो इस पे चढ़ जाता है। चढ़ जाते हैं, मैं चढ़ जाता हूं और मैं लकड़ियां तोड़ के नीचे डालूंगा, तुम इन्हें इकट्ठा कर लेना। तो सुदामा ने कहा, नहीं नहीं कृष्ण, तुम कैसे जाओगे, तुम राजकुमार हो, तुम्हें लग जाएगी। तो कृष्ण ने मुस्कुरा के बोला कि अरे सुदामा, 11.5 साल का मुझे पूरा एक्सपीरियंस है। गोकुल में, वृंदावन में और क्या करते थे हम लोग,
इस तरह से पेड़ों पे चढ़ जाते थे, मटकियां फोड़ी है, बहुत कुछ किया है हमने, घबराओ मत, मैं अभी ये लकड़ियां तोड़ के ले आता हूं। तो कृष्ण चढ़ गए वृक्ष पे, और फिर सुदामा नीचे लकड़ियां इकट्ठा भी करता जा रहा था, और उसे भूख भी लग रही थी, तो साथ साथ अपने चने भी खाता जा रहा था। कृष्ण ने अपने चने भी सुदामा को दे दिए थे कि मैं ऊपर जा रहा हूं, तुम संभाल के रखना। और ये सुदामा इतना भूख से व्याकुल अपनी पोटली भी खा गया और कृष्ण की पोटली भी खा गया। और ऊपर से कृष्ण पूछ रहे थे, अरे सुदामा, ये कुछ चबाने की आवाज क्या आ रही है? तो उसने कहा, नहीं नहीं कुछ नहीं, ये ऐसे ही मेरे दांत गड़गड़ा रहे हैं, मुझे ठंड लग रही है। इस तरह से बहाना कर दिया। फिर कृष्ण नीचे आए, बहुत सारी लकड़ियां तोड़ ली थी। कृष्ण ने पूछा, लाओ, बड़ी भूख लगी है मित्र, लाओ मेरे चने दे दो। तो जब कृष्ण ने चने मांगे तो सुदामा बड़ा ही गंभीर हो गया, नीचे देखने लगा, कहने लगा, हे कृष्ण, मुझे क्षमा कर दो, मैं तो तुम्हारे चने खा गया। खा गए? अरे दरिद्र, तुम मेरे चने भी खा गए? ऐसे मुस्कुराते हुए कृष्ण के मुख से दरिद्र निकल गया। भक्तों, अगर कृष्ण के मुख से दरिद्र निकल जाए तो फिर उसे कौन बचा सकता था? कृष्ण ने जब ये देखा कि कृष्ण बड़ा ये सुदामा उदास हो गया है, तो कृष्ण ने तुरंत ही विषय बदल दिया। परंतु जो पाप सुदामा से हो गया था, हम तो गीता से ये जानते हैं कि हमें हमेशा भगवान को भोग लगाए बिना नहीं खाना चाहिए। लेकिन यहां इस विप्र सुदामा ने भोग लगाने की बात तो दूर है, पहले ही सब कुछ खा लिया, तो दरिद्रता तो उसके जीवन में आनी ही थी। तो कृष्ण और सुदामा की ये घटना, कृष्ण ने फिर बाद में कहा कि सुदामा, मेरे चने तुम्हारे पर उधार चढ़ गए हैं। और फिर हंसने लगे जोर से कृष्ण, और फिर वो लोग वापस आ गए। अब शास्त्रों में वर्णन आता है कि कृष्ण केवल 64 दिनों के लिए ही सांदीपनि मुनि के आश्रम में थे। अब सोचिए, इस संसार के सर्वोत्त, इसके स्रोत, सिर्फ ये दिखाने के लिए ही तो हमें सांदीपनि आश्रम में गए थे कि गुरु की महिमा क्या है। ज्ञान तो स्वयं उनसे उत्पन्न होता है। उनका जो वाहन है गरुड़, वो जब इस तरह से पंख फैलाते हैं, पंख फड़फड़ाते हैं, तो साम वेद की ध्वनियां निकलती है। तो जिनके वाहन से साम वेद उत्पन्न होता है, जो स्वयं सारे वेदों के स्रोत हैं, उन्हें ज्ञान की क्या आवश्यकता है? तो 64 कलाओं को सबको 64 दिनों में उन्होंने प्राप्त कर ली, और फिर वे वापस मथुरा आ गए। यहाँ पर सुदामा भी अपने पोरबंदर चले गए, जहाँ से वो थे, सौराष्ट्र में। और फिर सुदामा का जीवन संपूर्ण रूप से दरिद्रता में भस गया। हालांकि सुदामा वैसे बड़े ही पवित्र ब्राह्मण थे, परंतु वो एक उनसे जो पाप हो गया था, उसकी वजह से वो पूर्ण रूप से दरिद्रता को प्राप्त हुए। सुदामा की पत्नी का नाम था सुशीला, और उनकी 4 संतानें थी। सुदामा की पत्नी के विषय में भी वर्णन आता है कि वो केवल नाम की ही सुशीला नहीं थी, वो हृदय से एक ऐसी पतिव्रता स्त्री थी कि जिसने हमेशा हर परिस्थिति में अपने पति सुदामा का साथ दिया। वो जानती थी कि उनके पति बड़े ही स्वाभिमानी हैं, वो ब्राह्मण हैं, वो भिक्षा नहीं मांगेंगे, भीख नहीं मांगेंगे, जो कुछ भी भगवान स्वेच्छा से भेज देंगे उसी में वो अपना निर्वाह करेंगे। तो ये थी सुशीला। परंतु इस गृहिणी का जो हृदय था, ये अपने 4 बच्चों के लिए हमेशा व्याकुल रहता था, हमेशा तड़पता था। तो एक दिन
वो रोते रोते सुदामा के पास आती है, कहती है कि हे आर्य, मुझसे अपने बच्चों की ये दुर्दशा देखी नहीं जाती। 15 दिन से घर में अनाज का एक दाना नहीं है। आप और मैं तो भूखे रह सकते हैं, लेकिन इन बच्चों को कितने दिन में पानी पिलाऊं? मैं इनकी ये दशा नहीं देख सकती। आपने कई बार मुझे ये बताया है कि आप द्वारकाधीश कृष्ण के मित्र रह चुके हैं। कभी मैं ये नहीं कहती कि आप जाके उनसे कुछ मांगें, परंतु एक बार जाके उनसे मिल तो लीजिए। इसी प्रकार से सुशीला ने बार बार विनती की तो सुदामा जी का भी हृदय पिघल गया और सोचने लगे कि कृष्ण मेरा मित्र तो है ही, परंतु आज वो द्वारकाधीश है, द्वारका का राजा है, मुझे क्या याद रखेगा? फिर भी तुम इतनी बार कह रही हो तो अपने परम मित्र का दर्शन करने के लिए, उससे मिलने के लिए मैं अवश्य जाऊंगा। तो उसने कहा, लेकिन जब छोटों के पास जाते हैं तो कुछ भेंट लेके जाते हैं, मैं क्या लेके जाऊं? मेरे पास मेरी इस घोर दरिद्रता के अलावा और है ही क्या? कहीं से थोड़ा सा अनाज या कुछ दाने मिल सकते हैं? तो सुशीला ने कहा, मैं अभी जाके प्रयत्न करती हूँ। तो पड़ोस में जाके हाथ जोड़कर भिक्षा मांगने लगी, कहने लगी कि थोड़े से दाने दे दो। तो उन्होंने थोड़े से पोहे एक पोटली में बांध के दे दिए। वही पोहे लेकर वहां पर वो आ जाती है। अब सुदामा जब कृष्ण से मिलने के लिए निकलते हैं तो वर्णन आता है कि रास्ते में कई प्रकार के उन्हें विचार आने लगे कि मैं ऐसा दीनहीन, ऐसा दरिद्र, कैसे पहचानेगा वो मुझे? बचपन में कुछ दिनों के लिए वो मुझे मिले थे, अब कहाँ याद होगा उसे? तो इस प्रकार से अलग अलग बातें सुदामा के हृदय में आ रही थी। ऐसा सोचते सोचते संकुचित हृदय से धीरे धीरे वो द्वारका के निकट आए। और जैसे ही उन्होंने द्वारका का दिव्य ऐश्वर्य देखा तो वो बैठ गए धरती पर। सोचने लगी कि ये मैं कोई स्वप्न देख रहा हूं। ऐसा ऐश्वर्य कल्पना से भी बाहर। और सुदामा और ज्यादा घबरा गए, और ज्यादा संकुचित हो गए कि मैं कैसे जाऊं। परंतु क्योंकि पत्नी को वचन दिया था तो वो आ गए और ढूंढते ढूंढते द्वारकाधीश के द्वार तक आ गए। अब भक्तों, सुदामा की जो दशा थी उसकी कल्पना कीजिए। इतने पतले से, इतने कमजोर, नंगे पैरों में कांटे गड़े हुए, खून निकल रहा है, पसीनों में लथपथ, हाथ में लकड़ी लिए कृष्ण के द्वार पे आके खड़े हुए। तो द्वारपालों ने रोका, कहां जा रहे हो? तो उन्होंने विनम्र स्वर से कहा कि मैं अपने मित्र कृष्ण से मिलना चाहता हूं। तो जैसे ही द्वारपालों ने सुना तो जोर से हंसने लगे, तुम कृष्ण से मिलना चाहते हो? देखो क्या समय आ गया है कि हमारे द्वारकाधीश कृष्ण को तुम जैसे भिखारियों की आवश्यकता पड़ गई है। चलो हटो यहां से। और इस तरह से फटकार कर डांट कर उन्होंने धक्का दिया और सुदामा भूमि पर गिर पड़े। सुदामा ने हाथ जोड़कर कहा, भाइयों, द्वारकाधीश कृष्ण का अगर दर्शन नहीं कर पाया तो मेरे प्राण यहीं निकल जाएंगे। मैं आपसे केवल ये विनती करता हूं कि अगर मेरे प्राण यहां निकल जाएं और कभी कृष्ण यहां से गुजर रहे हों तो एक बार कृष्ण से कह देना कि उनका
बालपन का सखा सुदामा आया था। सुदामा की इस वाणी को सुनकर उन द्वारपालों में से एक को दया आ गई और फिर उसने सोचा कि चाहे जो भी हो, एक बार हमारे महाराज द्वारकाधीश कृष्ण को ये बता देना आवश्यक है, बताने में क्या हर्ज है। तो वो द्वारपाल अंदर आता है और भगवान श्री कृष्ण से निवेदन करने लगता है कि हे प्रभु, हे राजन, आपसे मिलने कोई आया है। तो कृष्ण ने पूछा, कौन आया है? तो भक्तों, ऐसी सुंदर भावनाओं को प्रकट करने के लिए बहुत से ऐसे महान वैष्णव कवि हुए हैं जिन्होंने इतनी सुंदर ढंग से इन प्रसंगों का वर्णन किया है। तो एक महान वैष्णव कवि हुए थे जिनका नाम था श्री नारायण गोस्वामी। उन्होंने कहा, शीस पगा न जगह तन पे प्रभु, जाने को अहि बसे कही ग्रामे, धोती फटी सी लटी दुपटी अरु पाए उपा नहीं की नहीं समा। कि हे प्रभु, एक ऐसा व्यक्ति आया है, एक ऐसा दुर्बल, एक ऐसा पतला सा दरिद्र दिखने वाला व्यक्ति आया है। शीस पगा न जगह तन पे, न ठीक से कपड़े हैं, न कोई वस्त्र ठीक से पहन रखे हैं, जो हैं फटे हुए हैं। जाने को अहि बसे कही ग्रामा, कौन से गांव से आया है ये भी नहीं पता। धोती फटी सी लटी, ये सारे कपड़े उसके फटे हुए हैं। पाय ऊपर नहीं की नहीं समामा, पैरों में कोई कुछ नहीं पहन रखा। अच्छा, कृष्ण सोचने लगे कि ऐसा कौन आया है? क्या उसने अपना नाम बताया? द्वार खड़ियो द्विज दुर्बल एक, रह्यो चकिसो वसुधा अभिरामा। तो द्वारपाल ने कहा, द्वार पे खड़ा है प्रभु ये, और आपके इस दिव्य वैभव को देखकर चकाचौंध हो गया है। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनु नाम सुदामा। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, ये वो ऐसा दीन व्यक्ति है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। तो जैसे ही कृष्ण ने कहा सुदामा सुदामा, कृष्ण उठ खड़े हुए और दौड़ पड़े। भक्तों, बिना पैरों में कुछ पहने ऐसे ही नंगे पैर दौड़ पड़े। सारी रानियां चकाचौंध हो गई कि कहां भाग रहे हैं प्रभु? सुदामा, मेरा सुदामा आया है। जिस रास्ते पर कभी वो नंगे पैर चले नहीं, नंगे पैर दौड़ने लगे कृष्ण। दास दासियां चकित रह गईं, केश बिखर गए, दुपट्टा गिर गया। सुदामा सुदामा करते कृष्ण दौड़ने लगे। और दौड़ते दौड़ते द्वार पे आ गए। और जैसे ही सुदामा को देखा, सखा, ओ सखा, ओ मेरे सखा, और आलिंगन कर लिया, जोर से आलिंगन कर लिया। और आंखों से अश्रु बहने लगे। हे सुदामा, कहां थे इतने दिन? कहां थे इतने दिन सुदामा, तुम कहां थे इतने दिन? बस प्रभु, अश्रुओं की धारा बहती जा रही थी प्रभु के नेत्रों से, और रोने लगे। उस समय कृष्ण ने सोचा कि अगर मैं इतनी जोर से इसे आलिंगन करूंगा तो ये तो मर ही जाएगा। तो भगवान ने सुदामा को अपनी गोद में उठा लिया, और गोद में उठाकर वो रोते रोते सुदामा को अंदर ले आए और लाकर अपने रत्न सिंहासन पर बिठाया और अपनी रानियों को आदेश दिया कि जाओ, परात लाओ, जल लाओ, मैं इस महान भक्त के चरणों का अभिषेक करूंगा।
भगवान स्वयं भूमि पर बैठ गए। सुदामा बेचारा कांप रहा था भगवान के इस दिव्य प्रेम को देखकर। भगवान ने जब सुदामा के चरणों को अपने हाथों में लिया और देखा कि कितने सारे कांटे चुभे हुए हैं, तो भगवान के हृदय में जो दुख उत्पन्न हुआ उसकी कोई सीमा नहीं है। इसका भी वर्णन वैष्णव कवि करते हैं। ऐसे बेहाल बेवाइन सोपग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम आए इते न किते दिन खोए। कि हे सखा, बड़ी देर कर दी आने में, कहां थे इतने दिन, बड़ी देर कर दी सुदामा, बड़ी देर कर दी, कितना दुख पाया तुमने सुदामा। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो ना, नैनन के जल सो पग धोए। देखिए कितना सुंदर वर्णन है कि भगवान की आंखों से इतने अश्रु बह रहे थे कि परात में जिसमें पानी रखा था, जल रखा था, उसको तो छुआ ही नहीं। अपने अश्रुओं से सुदामा का चरण अभिषेक स्वयं भगवान ने किया। ये है कृष्ण सुदामा का प्रेम। ये है भगवान कृष्ण का अपने भक्त के लिए प्रेम। तो भक्तों, ऐसे कृष्ण का हमें सदैव नमन और स्मरण करना चाहिए। साधु नाम हृदयम मह्यम, साधु नाम हृदयम ता मदन्यते न जानन्ति ना हम ते भी मनागमे। मेरे भक्त के अलावा मैं और कुछ नहीं जानता, मुझे कुछ नहीं सूझता। मैं अपने भक्तों से बहुत प्रेम करता हूं, वो सदैव मेरे हृदय में रहते हैं और मैं उनके हृदय में रहता हूं। इस प्रकार से सुदामा की उन्होंने चरण अभिषेक किया, उनकी आरती की। सुदामा इस सारे दौरान रोते रहे, केवल रोते रहे। और फिर सुदामा को शांत करके उन्होंने भोजन कराया। फिर सुदामा को वो पूछने लगे कि अरे सुदामा, तुमने तो विवाह कर लिया होगा निश्चित ही, मुझे बुलाया तक नहीं। तो कृष्ण ने भी, सुदामा ने भी हंस के जवाब दिया, मैंने तो एक विवाह किया, नहीं बुलाया, परंतु सखा तुमने तो 16,000 विवाह कर लिए, एक बार भी नहीं बुलाया। और दोनों जोर जोर से हंसने लगे। सुदामा को भगवान देख रहे थे कि कई देर से कुछ न कुछ छुपाने का प्रयत्न कर रहा है। तो कृष्ण ने पूछा कि अरे सुदामा, ये तो संभव ही नहीं है कि मेरी भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा ना हो, और मैं देख रहा हूं कि तुम कुछ न कुछ छुपाने का प्रयत्न कर रहे हो। सुदामा के हृदय जो है वो धड़कने लगा कि कैसे दूं, ऐसे महान ऐश्वर्य में रहने वाले इस द्वारकाधीश मित्र को मैं मेरे सूखे पोहे के दाने कैसे दूं, जो रुक्मिणी के हाथ का दिव्य भोज रोज खाते हैं, उन्हें ये सूखे दाने में कैसे दूं। तो बहुत संकोच से कांप रहे थे सुदामा। तो कृष्ण ने हाथ पकड़ा, कहा कि सुदामा, याद है मेरे चने तुम पर उधार हैं, आज वो उधार चुकाने का समय आ गया। और भगवान ने झटके से सुदामा की वो पोटली ली और वो अपने खोल कर देखा कि सुदामा के पोहे, आंखों से आंसू बहने लगे। फिर और उन्होंने अपने मुख में वो दाने डाल दिए। एक बार लिया, दूसरी बार लिया। भक्तों, 2 बार सुदामा के प्रेम के पोहे अपने मुंह में डालते ही सुदामा के पोरबंदर के अंदर जो दशा थी वो संपूर्ण रूप से बदल गई।
तीसरा घास जब मुंह में डालने वाले थे तो रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। रुक्मिणी ने कहा कि हे प्रभु, इससे ज्यादा ये गरीब ब्राह्मण नहीं संभाल पाएगा। और वो सुदामा के जो दाने थे जो कृष्ण के हाथ से रुक्मिणी ने लेकर खा लिए। अब देखिए, कृष्ण जब ये दाने खा रहे थे तो इतना मंत्रमुग्ध हो गए थे, इतना प्रेम में पूरी तरह से पिघल चुके थे। तो बाद में रुक्मिणी ने पूछा कि प्रभु, सुदामा के दाने खाते वक्त आप रो क्यों रहे थे? तो उन्होंने कहा कि हे प्रिय, तुम नहीं समझोगी, सुदामा के दानों ने तो मुझे मां यशोदा की याद दिला दी। जैसा प्रेम गोकुल में मुझे मिलता था, आज मैंने सुदामा के हाथ से उसी प्रेम को चखा है। तो इस तरह से कृष्ण सुदामा दोनों 10 दिनों तक एकत्र रहे। बहुत सारे प्रेम के वार्तालाप हुए और फिर 10 दिनों के बाद सुदामा ने कहा कि हे कृष्ण, अब मुझे चलना होगा, अब मुझे जाना होगा। तो कृष्ण ने कहा ठीक है। तो सारे रानियां, कृष्ण स्वयं सुदामा को द्वार तक छोड़ने आए, द्वार के भी आगे चलने लगे। तो सुदामा ने हाथ जोड़कर कहा कि कृपया इसके आगे आप मत चलिए, मेरे प्राण यहीं निकल जाएंगे। तो इस तरह से जब सुदामा को विदा किया तो कृष्ण के आंखों से और अश्रु बहने लगे। उस समय जब सुदामा आगे निकल गए तो रुक्मिणी ने पूछा कि प्रभु, मैं ये अच्छी से जानती हूं कि सुदामा के दाने खाने के बाद, सुदामा के पोहे आपने ग्रहण कर लिए, ग्रहण करते ही सुदामा को भव्य ऐश्वर्य प्राप्त हो चुका है, परंतु यदि आप उसे बता देते तो उचित होता था। तो कृष्ण ने कहा कि रुक्मिणी, तुम नहीं समझोगी, ये एक ऐसा ब्राह्मण है, एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा भक्त है कि जिसने मेरे दरबार में, मेरे द्वार पर, मेरे महल में आने के बाद भी कुछ नहीं मांगा। कुछ मांगना तो दूर, इसने मुझे ये एहसास तक नहीं होने दिया कि मैं कुछ लेने आया हूं। हे रुक्मिणी, इस संसार में असंख्य लोग मेरे पास आते हैं, भीख मांगते हैं, ये दे दो, वो दे दो, ये दे दो, वो दे, लेकिन ये सुदामा एक ऐसा विरला भक्त है जो कुछ न होते हुए भी, ऐसी घोर दरिद्रता में होते हुए भी इसने कुछ नहीं मांगा और न ही मुझे कुछ एहसास होने दिया कि वो कुछ मांगने आया है। तो जब कोई कुछ मांगने के, जिसके पास शब्द नहीं हो, तो मैं देने वाला उसे कौन से शब्दों से कहूं? तो मैं नहीं कर सका ये। उद्धव जी भी पास खड़े थे। उद्धव जी ने पूछा कि प्रभु, आपका प्रेम देखकर हम सब चकित हो चुके हैं, लेकिन आपने अपने इस भक्त को पैदल ही जाने दिया। कम से कम ये अगर रथ पे जाता तो आपका ऐश्वर्य और बढ़ता। उद्धव जी के कंधे पर हाथ रखकर कृष्ण ने कहा कि बंधु, मैं ये बताना चाहूंगा कि सुदामा जैसे भक्त इस संसार में और कोई नहीं है। ये तो एक ऐसा भक्त है जिसके चरण कमल स्वयं ही तीर्थ है। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि। भगवान कहते हैं कि मेरे परम भक्त जहां जाते हैं वहां
वो इन सारे तीर्थों को साथ में लेकर चलते हैं। तो मैं ये चाहता था कि इस परम भक्त सुदामा के चरण कुछ और देर तक मेरी द्वारिका नगरी पर पड़ते रहें, और इसीलिए मैंने इस सुदामा को पैदल भेजा, क्योंकि मैं ये चाहता था कि सुदामा अपने चरण धूलि से मेरी इस नगरी को और पवित्र करता रहे। तो ये था कृष्ण का प्रेम सुदामा जी के लिए। सुदामा रास्ते में चलते चलते बस एक ही विचार का स्मरण करे थे, क्वा हम दरिद्र पापीयान, क्वा कृष्ण श्री निकेतन, ब्रह्म बंधुरिति स्माहम बाहुभ्याम परिरंभितः। कहाँ मैं ऐसा एक दरिद्र ब्राह्मण, और कहाँ श्री निकेतन लक्ष्मी जी के जो स्वामी हैं भगवान श्री कृष्ण, कहाँ वो, फिर भी उन्होंने मेरा आलिंगन किया। बाहुभ्याम परिरंभितः, इससे बड़ा ऐश्वर्य और क्या हो सकता है। इसी बात का स्मरण करते करते सुदामा रोते जा रहे थे। एक क्षण के लिए भी उन्हें यह नहीं लगा कि अरे कृष्ण ने तो मुझे कुछ दिया ही नहीं। ये होती है एक परम भक्त की महिमा। वो इतना कृतज्ञ हो गए थे कि कृष्ण ने मुझे आलिंगन किया, मेरे कृष्ण ने मुझे आलिंगन किया। जब वो पहुंचे अपने गांव तो दूर से देखा कि एक महल खड़ा हुआ है। सोचने लगे कि मैं कहां आ गया, किसी गलत एड्रेस पे आ गया क्या। पास आए तो देखा कि वही जगह है, वहीं पे सुदामा की छोटी सी एक झोपड़ी होती थी। तो सुदामा सोचने लगे कि ये क्या हो गया। तीसरी मंजिल से सुशीला जो उनकी पत्नी थी वो उनको आवाज लगा रही थी, हे आर्य, यहां देखिए, मैं हूं आपकी पत्नी सुशीला। और सुदामा वहीं पर अपने घुटनों पर गिर पड़े, अपने सखा कृष्ण की इस दिव्य कृपा को देखकर रोने लगे। तो भक्तों, इस प्रकार से भगवान ये यथामाम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, जैसा भक्त मुझे प्रेम करता है मैं उसी के अनुसार अपना प्रेम फिर से प्रकट करता हूं। ये वर्णन आता है कि सुदामा इस महल में रहे नहीं, सुदामा की पत्नी और उनके बच्चे इस महल में रहते थे, लेकिन सुदामा जी ने महल से थोड़ी दूर अपनी एक छोटी सी कुटिया बनाकर अपना शेष जीवन कृष्ण के स्मरण में, कृष्ण के चिंतन में और कीर्तन में बिताए। तो भक्तों, यही हम सब के जीवन का परम ऐश्वर्य है कि श्रील प्रभुपाद की असीम कृपा के द्वारा हम सबको भी इसी करुणानिधि, इसी अत्यंत ही कृपामय भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। यही हम सबको प्रयत्न करना चाहिए कि हम सदैव श्रील प्रभुपाद के और हमारे आचार्य गणों के चरणों में रहें और इस तरह से अपने जीवन को कृष्ण कथा, कृष्ण कीर्तन, कृष्ण स्मरण चिंतन में सदैव लगा के रखें। और ऐसा करते रहने से ही हमारे जीवन का जो भव रोग है वो हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा और हम सब एक दिन गोलोक वृंदावन भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंच जाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस कथा को यहीं समाप्त करता हूं। आप सबका बहुत बहुत
धन्यवाद। बोलो कृष्ण भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।